हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन पर। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन इस चैनल पर हम लोग यूज़ ऑफ अनलेस को जानेंगे। यूज़ ऑफ अनलेस क्या होता है, इसके बारे में कई लोग इसके बारे में सही जानकारी नहीं रखते हैं, लेकिन हम इसको पूरा कोशिश करेंगे सही चीज़ें आप क्या हैं उसके बारे में बताएं। यूज़ ऑफ अनलेस, ठीक है, ये एक निगेटिव वर्ड है। क्या होता है? एक निगेटिव वर्ड है और इसका अर्थ क्या होता है भाई? अगर नहीं। ओके, इसका अर्थ क्या होता है? अगर नहीं। ऐसे सुने होंगे सेंटेंस, अगर तुम नहीं आओगे तो मैं घर नहीं जाऊंगा। अगर पिताजी नहीं पैसा नहीं देंगे तो तुम पढ़ने नहीं जाओगे। आप लोग ऐसा सेंटेंस बहुत से सुने होंगे, यदि तुम परिश्रम नहीं करोगे तो तुम परीक्षा में पास नहीं होगे। अगर या यदि दोनों हो सकता है, ठीक है। तो ये एक निगेटिव वर्ड है और ये कंडीशनल में भी आते हैं। किस में आते हैं? आपको कंडीशनल में सेंटेंस पूरे बढ़िया से पढ़ाऊँगा, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंस पूरे बढ़िया बाकायदे से पढ़ाऊँगा और इसमें जो भी 8-10 रूल हैं इसको पूरा बारीकी से बात करूँगा। तो अभी फ़िलहाल हम अनलेस के बारे में फोकस करते हैं। अनलेस एक कंडीशनल सेंटेंस है और हम जानते हैं कंडीशनल सेंटेंस जो होता है ना, उसमें दो पार्ट होते हैं। क्या होते हैं? उसमें दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है आपका कंडीशन बताएगा, शर्त। दूसरा आपका क्या बताएगा? रिजल्ट बताएगा। क्या बताएगा? रिजल्ट। दो तरह के होते हैं। एक तो आपको कंडीशन देगा, DITION होता है, हो गया। एक कंडीशन आपको एक रिजल्ट देगा। कंडीशन मतलब शर्त। जैसे मान लीजिए, यदि तुम पढ़ोगे नहीं तो तुम परीक्षा में पास नहीं होगे। तो यदि तुम नहीं पढ़ोगे तो ये आपका शर्त हो गया। और रिजल्ट क्या है? तुम परीक्षा में पास नहीं होगे, ये परिणाम हो गया। यदि मैं तुम्हें 500 रुपये दूंगा तो क्या तुम मुझे गोली मार दोगे? मतलब शर्त क्या है? पैसा देना, ठीक है। और रिजल्ट क्या है? गोली मार देना। तो इसमें कंडीशनल सेंटेंस, इसके कई टाइप हैं, ठीक है। तो अनलेस भी इसी में आता है, कंडीशनल में भी आता है, लेकिन अनलेस का यूज़ करने का थोड़ा तरीका अलग है। अनलेस के साथ कभी निगेटिव नहीं होता, नॉट का यूज़ नहीं होता है। अनलेस के बाद कभी, मतलब उस उपवाक्य में जिसमें अनलेस लगा है उसमें नॉट यूज नहीं होगा। उसके बाद वाले उपवाक्य में हम नॉट का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वाले सेंटेंस में हम लोग नॉट का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जिसमें अनलेस होगा वहाँ पर नॉट नहीं यूज होगा। ये एक नेगेटिव वर्ड है। ओके, आइए हम लोग इसको देख लेते हैं एग्जाम्पल सहित। जैसे देखिएगा, एक सेंटेंस है, जैसे मैंने लिख दिया है, अनलेस के बाद नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है क्योंकि इसमें नॉट का अर्थ पहले से होता है। इसमें नॉट का अर्थ क्या होता है? पहले से ही होता है। ओके, इसमें नॉट का अर्थ क्या होता है? पहले से ही होता है। जैसे तुम घर नहीं जाओगे अगर पिताजी नहीं आएंगे। तुम घर नहीं जाओगे अगर पिताजी नहीं आएंगे। तो अगर नहीं आ गया ना, ठीक है। तो सबसे पहले हम रिजल्ट को लिखेंगे। और एक बात याद रखिएगा, इसको बनाने का नियम ये है कि अगर शर्त बताने वाला और परिणाम बताने वाले दोनों ही फ्यूचर में हों, अगर कंडीशन और रिजल्ट दोनों फ्यूचर में हों, तो शर्त बताने वाले को हम प्रेजेंट में और रिजल्ट बनाने वाले को हम फ्यूचर बनाएंगे। सुन लीजिए, मैंने बताया है कि जो कंडीशन बताएगा ना उसको प्रेजेंट बनाइएगा, क्योंकि दोनों फ्यूचर में है। कंडीशन शर्त बताने वाला और परिणाम बताने वाला दोनों फ्यूचर में है। तो शर्त बताने वाले को आप किससे बनाएंगे? प्रेजेंट में, हो गया। और परिणाम बताने वाले को तो हम फ्यूचर बनाएंगे, अगर दोनों फ्यूचर के हो तब। तो नियम ये है। तो यहाँ पर ये हुआ, तुम घर नहीं जाओगे अगर पिताजी नहीं आएंगे। तो यहाँ पहले है परिणाम बनाया गया है। परिणाम किस में होगा? फ्यूचर में होगा। तो यू विल नॉट गो टू होम, हो गया। यू विल नॉट गो टू होम, मिला ना। यू विल नॉट गो टू होम, तुम घर नहीं जाओगे। यू विल नॉट गो टू होम। ये आपका रिजल्ट है। क्या है आपका? ये आपका
रिजल्ट है, ये आपका परिणाम है कि भाई ये आपका क्या है, परिणाम है। तो शर्त क्या है, तो शर्त के लिए अगर पिताजी नहीं आएंगे तो ये प्रेजेंट बनेगा। तो अगर नहीं के लिए अनलेस, इसके साथ नॉट नहीं लगेगा, ठीक है। अगर नहीं के लिए अनलेस हो गया। उसके बाद माय फादर कम्स लिखा है, कम्स मतलब प्रेजेंट में गया, क्योंकि एस में वर्ब में एस है, यस कहाँ लगता है, प्रेजेंट में लगता है ना। यू विल नॉट गो टू होम हो गया अनलेस फादर कम्स, अनलेस फादर कम्स। ओके, तो हमने बताया ना अनलेस के बाद नॉट का प्रयोग कहीं हुआ नहीं। अनलेस का मतलब होता ही अगर नहीं, तो अगर नहीं मतलब पिताजी अगर नहीं आते हैं तो। ओके, एक और सेंटेंस देखते हैं हम लोग इसी तरह का। जैसे ये सेंटेंस है, अनलेस के बाद नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये तो बताया थे क्योंकि ये नॉट का अर्थ पहले से ही होता, निगेटिव है ये। जैसे तुम सफल नहीं हो पाओगे अगर तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे। तुम सफल नहीं हो पाओगे, क्या करोगे, अगर तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे। तो इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे बताइए दोस्तों, इसको आप लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे। पहले हमने क्या, पहले परिणाम लिखा ना, क्योंकि ये भी फ्यूचर में है। नहीं पाओगे तो कठिन परिश्रम नहीं करोगे, तो गागे फ्यूचर में दोनों है, शर्त बताने वाला परिणाम बताने वाला। तो वैसे हम लोग क्या करेंगे, तो शर्त बताने वाले वाक्य को प्रेजेंट में और परिणाम बताने वाले वाक्य को फ्यूचर में। तो यहाँ क्या है, यू विल नॉट गेट सक्सेस, यू विल नॉट गेट सक्सेस, तुम सफलता नहीं पाओगे, हो गया। यू विल नॉट गेट सक्सेस, तुम सफलता नहीं पाओगे, हो गया। कब, अनलेस, यदि तुम, हो गया। अगर तुम नहीं, अगर नहीं क्या, अगर नहीं क्या, तुम कठिन परिश्रम करोगे, यू वर्क हार्ड। और यू के साथ, यू प्लूरल है तो वर्क भी प्लूरल है, इसमें एस नहीं लगता है, तो कहने मतलब ये प्रेजेंट में चला गया नहीं, यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड, ठीक है। अनलेस यू वर्क हार्ड, तो यू विल नॉट गेट सक्सेस अनलेस, हो गया, यू वर्क हार्ड। तो अनलेस के बाद नॉट नहीं आया ना, ठीक। ऐसे ही सेंटेंस में और बोल देता हूँ, एक और लगवा देता हूँ। जैसे यदि वर्षा होगी तो तुम स्कूल नहीं जाओगे। अगर वर्षा हुई, अगर वर्षा, ऐसे बोल दीजिए, देखिए, तुम स्कूल जाओगे अगर वर्षा नहीं होगी, तुम स्कूल जाओगे अगर वर्षा नहीं होगी। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, यू विल गो टू स्कूल, यू विल गो टू स्कूल, हो गया। ये नहीं रहेगा, यू विल गो टू स्कूल अनलेस, अनलेस अगर नहीं, इट, अब फ्यूचर में जाएगा, चूँकि ये कंडीशन शर्त वाला तो फ्यूचर वाला तो किस में, ये किससे बने, अब कौन सा फ्यूचर बना है, जो रिजल्ट दिया है, तुम स्कूल जाओगे अगर नहीं क्या होगी, वर्षा होगी, इट रेन्स, क्योंकि हम इसको सिमिलर मानते हैं ना इट को, उसका सिमिलर वर्ब लगेगा, इट रेन्स, हो गया। अनलेस इट रेन्स, यू विल गो टू स्कूल अनलेस इट रेन्स, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे सेंटेंस सीखने के लिए आप इस चैनल से जुड़िए, बिल्कुल ग्रामर के साथ पढ़ाया जा रहा है। इसी में आप लोग को नरेशन मैंने चालू कर दिया है, आपका टेंस चालू हो गया है दोस्तों, पूरा बेसिक से, और हिंदी पैसेज को इंग्लिश में, इंग्लिश को हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करना है, ये सब इस चैनल पे बताया जा रहा है दोस्तों। तो यदि आपको लगता है कि इससे कुछ फ़ायदा हो रहा है तो इस चैनल से जरूर जुड़िए, ताकि आप पूरी बारीकी से इस चीज़ को सीख सकें, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।